हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम हाउस होल्ड सर्किट्स के पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो बेसिकली होगा स्विचेस पे। तो जरूर देखिए लास्ट तक वीडियो। ए स्विच इज ए ऑन ऑफ डिवाइस फॉर करंट इन ए सर्किट और इन एन अप्लायंस। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू इन द लाइव वायर। स्विच क्या होता है, आपने देखा ही होगा घर में। अगर इलेक्ट्रिक लाइट, अगर आप फैन ऑन करते हो तो स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑफ करते हो तो फैन बंद हो जाता है। वो यही ऑन ऑफ डिवाइस होता है। ठीक है, ये कहाँ पे कनेक्ट होता है? लाइव वायर में। हमें हर किसी देखा है, जो भी हमने देखा है आज तक, एमसीबी हो, फ्यूज हो, वो कहाँ कनेक्ट होता है? लाइव वायर में। क्योंकि वो करंट कैरी करता है। ठीक है, switches are of various kind and they are made in fascinating designs of switches. You can see that there are many designs, very great designs. Means you will see and get shocked, wow, what a design is this. We classify the switches in two groups: single pole switch and double pole switch. ठीक है, single pole switch, the switch used with an appliance to start or stop the flow of current in it. It is called single pole switch. जो स्विच हम सिर्फ अप्लायंस को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं, करंट को स्टार्ट और फ्लो स्टॉप करने के फ्लो के लिए यूज करते हैं। ए सिंगल पोल स्विच डिस्कनेक्ट्स ओनली द लाइव वायर फ्रॉम द अप्लायंस। सिंगल पोल स्विच क्या करता है? आपका लाइव वायर को मींस डिस्कनेक्ट कर देता है, लाइव वायर को फ्रॉम द अप्लायंस। A double pole switch, the main switch at the distribution board used to switch on or off the mains, is a double pole switch. A double pole switch disconnects both the live and neutral wires simultaneously. आपने डबल पोल स्विच देखा होगा, आप मेन स्विच के मेन स्विच के नीचे होता है वो अगर आप ऑन कर दोगे तो फिर ऑफ कर दोगे तो फिर आपके घर के सारे लाइट बंद हो जाते हैं। और अगर आपने कोई काम करना होगा, कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड अगर आपका शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं, ताकि उस कोई भी करंट उस बोर्ड में, कोई आपके घर में ना जाए और आपको शॉक ना लगे इसमें। ठीक है, द डुअल कंट्रोल स्विच यूज्ड इन स्टेयरकेस इज आल्सो द डबल पोल स्विच ऑफ स्पेशल काइंड। डुअल कंट्रोल स्विच अगर आप स्टेयरकेस में यूज होता होगा, देखा होगा, तो फिर वो डबल पोल स्विच का एक स्पेशल काइंड होता है। ठीक है, रीजन why switch is used in liveware, means switch is used for connecting the liveware. ठीक है, the switch should always be connected in the liveware. फिगर 9.18 देखा होगा, ये है ऑन पोजीशन, लाइववेयर में कनेक्ट है। अगर आप स्विच ऑन किए तो फिर वो क्या होता है, आरओ कनेक्ट हो जाता है लाइववेयर को और वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हो आप। अगर वो ऑफ होता है तो फिर वो सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और वो कनेक्ट नहीं होता तो फिर इसलिए करंट नहीं फ्लो करता। connected in the live wire and the switch S is in on position. The appliance, say maybe bulb, gets connected to the high potential point through the live wire and current flows in the appliance. ठीक है, because the circuit is complete as the neutral wire provides the return path for the current. वैसे ही हमने इस फिगर में देखा क्या, वो स्विच आपका कनेक्ट नहीं है और उसे हम क्या बोलते हैं, इन ऑफ पोजिशन। इन ऑफ पोजिशन क्या होता है, सर्किट कंप्लीट नहीं होता और करंट इसलिए रीच नहीं करता अप्लायंस को। द अप्लायंस डज नॉट ऑपरेट, इसलिए अप्लायंस आपका ऑपरेट नहीं करता। It is now safe to carry out repairs in the appliance if required. Even the livewire connection of the appliance can be touched if the switch is in off position, because both the live and neutral wire connected with the appliance are at zero potential. आप अगर कोई रिपेयर करना चाहते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, मीन्स सेफ है रिपेयर करना है, क्योंकि द लाइव वायर कनेक्शन ऑफ द अप्लायंस कैन बी टच्ड इफ द स्विच इन ऑफ पोजीशन। अगर स्विच ऑफ पोजीशन में है तो फिर क्या होगा, करंट नहीं जा रहा है, तो फिर आप अपना अप्लायंस को ठीक करना चाहते हो तो फिर आप उसको टच कर सकते हो, ठीक भी कर सकते हो। वो आपको करंट नहीं देगा, शॉक नहीं मारेगा, क्योंकि वो सब बहुत जीरो पोटेंशियल में। ठीक है, ये आपका डायग्राम सर्किट डायग्राम है, ध्यान से देख लीजिए। करंट जाता है, इस स्विच कनेक्ट होने के बाद बल्ब जलेगा, ऑन होगा, और ऑफ होने के बाद देख सकते हो आप सर्किट इनकम्प्लीट है, इसलिए ऑफ हो रहा है। ठीक है, इट इज डिसेप्टिव एंड डेंजरस टू कनेक्ट ए स्विच इन द न्यूट्रल वायर। इन फिगर 9.19 स्विच इज कनेक्टेड इन द न्यूट्रल वायर। फिर हम देखते हैं एक केस जब हम न्यूट्रल वायर में स्विच कनेक्ट करते हैं इन द ऑन। ठीक है, ये डायग्राम लाइव में ये है और स्विच ऑन पोजीशन है न्यूट्रल वायर में। ठीक है,
करंट है, लाइव से जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ये सर्किट भी कंप्लीट हो रहा है, बट ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि ऑफ पोजीशन पे है. It allows current to flow in the bulb and in the off position. No current passes through the bulb. Thus, the switch serves its purpose. But in the off position of the switch, the appliance remains connected to the high potential terminal through the live wire. अगर आप स्विच ऑफ कर लोगे तो फिर क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा, मीन्स करंट फ्लो करेगा अप्लायंस तक, बट वो लाइव मीन्स न्यूट्रल तक नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रल वायर में वो एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका न्यूट्रल वायर ब्रेक हो चुका है. देख सकते हो न्यूट्रल वायर ब्रेक हो चुका है. ठीक है, तो फिर वो अप्लायंस क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा. Because the return path is incomplete. In this condition, it is not safe to carry out any repairs in the appliance because on touching the live wire in the appliance, the current will pass through the body of the person and he may get a fatal shock. Obviously, अगर आपका मीन्स अगर आपको अप्लायंस में करंट प्रोवाइड हो रहा है, अगर वो आपको टच कर लेगा तो फिर क्या होगा, आप आर्थ हो जाओगे, बिकॉज आप आर्थ नहीं हो ना. अगर आपने रबर के स्लीपर पहने हुए हैं या फिर आप वुडन के स्टैंड में खड़े हो तो फिर वो कुछ नहीं होगा, बिकॉज आपको वो इंसुलेटर है, वो आपको कैरी नहीं करेगा करंट. अगर आप मीन्स बेयर फुट खड़े खड़े हो तो फिर क्या हो, आप आर्थ हो, आपका ले करंट आपसे पास करके नीचे चला जाएगा. Further, due to some fault, if the live wire touches the metallic body of the appliance, then it is not safe to touch the appliance even from the outside. Thus, if the switch is connected in a neutral wire, okay. So, स्लाइड रुक गया है, स्लाइड नहीं ऐड किया है, ठीक है. अगर हमने स्विच को कनेक्ट किया न्यूट्रल वायर से, सो आपको कोई फायदा नहीं होगा, और आपको शॉक लगेगा, वो अलग बात है. It will work. If you want to work with neutral wire, it will work, but you will get a fatal shock if you touch it in case you want to repair. Okay. ये है डायग्राम, लाइव से करंट जा रहा है और इस केस में करंट जा रहा है, बट अगर ऑफ करोगे तो फिर वो करंट ब्रेक हो जाएगा, बट आपका बल्ब जो होगा बहुत हाई पोटेंशियल होगा, इसलिए वो शॉक करेगा. Safety precaution while using a switch. A switch should never be touched with wet hands. If water reaches the live wire, it forms a conducting layer between the hand and the live wire of the switch, due to which a current passes to the hand through it and the person may get a fatal shock. आप हमेशा एक चीज जानते ही होगा, और बहुत छोटी क्लास से भी आपको पढ़ाया गया होगा कि हमें कभी भी वेट हैंड से स्विच को टच नहीं करना होता. अगर आप टच करोगे तो फिर वो कंडक्टिंग लेयर बना देगा आपके हैंड और लाइव वायर के बीच में, और उसके वजह से करंट पास करेगा टू द हैंड. उस वाटर मीन्स वाटर पार्टिकल्स के को मीन्स चीर कर वो करंट लाइव वायर से आपके हैंड में आ जाएगा. और अगर आपने अगर आप मीन्स कभी तो नहीं टच करना चाहिए विथ वेट हैंड्स, बट स्टिल अगर आपने रबर के चप्पल पहने होंगे तो फिर ठीक है, आपको कुछ नहीं लगेगा. अगर आपने कुछ नहीं पहना, बेयर फुट खड़े हो, तो फिर आपको शॉक लगना 100% है. ठीक है. Circuits with dual control switches. Dual switch. We have read just a, we have read that switch used in the live wire with the appliance to put them on or off in the single pole type switch. Dual control switch is the double type switch of special kind, double pole type switch of special kind, which is generally used at one at the top and other at the bottom of a staircase, or one each at the opposite ends of the long corridor. ठीक है. फिर क्यों होता है लॉन्ग कॉरिडोर में, क्या सो दैट एक स्विच से आपके सारे वो सब सीरीज कनेक्शन होंगे. अगर एक स्विच को आप ऑफ करोगे तो फिर वो सारे लाइट ऑफ हो जाएंगे. अगर आपने एक साइड में ऑन किया, फिर आपको जाना है मीन्स एक कॉरिडोर के, अगर ये आपका कॉरिडोर है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ पे स्विच है, ठीक है, यहाँ पे पूरा अंधेरा है, तो फिर आपको इससे जाने में डर लगेगा, तो फिर आप क्या करोगे, स्विच ऑन कर दोगे. फिर जब यहाँ पहुंच गए तो फिर क्या, तो फिर आपको बंद करने के लिए तो फिर वहां फिर से रिटर्न जाना पड़ेगा. वहां बंद करोगे फिर यहाँ से यहाँ कितने कैसे आओगे, ये तो अंधेरा होगा.
तो फिर इसलिए यहाँ एक भी और स्विच लगा दिया जाता है, डबल पोल स्विच, वो सब सीरीज में कनेक्शन होता है। ठीक है, तो फिर आप इसमें बंद कर दोगे तो फिर सारा लाइट बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम डबल पोल स्विच का यूज करते हैं। द कनेक्शंस ऑफ डबल पोल स्विच आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 9.20। ठीक है, यहाँ पे आपका डबल पोल स्विच का यूज होता है, मीन्स इलस्ट्रेशन है डायग्राम का। ये है अदर स्विच, ए कॉन्टैक्ट, बी कॉन्टैक्ट, हियर एक नॉब है, हियर है मेटल स्ट्रिप। ठीक है, इट इज ऑपरेटेड इन टू वेज, दो तरीके से हम डुअल कंट्रोल स्विच को ऑपरेट कर सकते हैं। बाय शिफ्टिंग द नॉब ऑफ ए स्विच टू द राइट, the live wire L connected to the terminal B makes contact to the terminal A so as to make the connection BA through the strip। उस नब से अगर आप नॉब को यहाँ आपने अगर नॉब को टुवर्ड्स लेफ्ट मीन्स क्या ड्रैग किया, तो फिर क्या होगा, वो इससे कनेक्ट हो जाएगा और वो BC हो जाएगा। अगर उसको आपने राइट में ड्रैग किया तो फिर वो BA में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रिंगी मेटल स्ट्रिप कनेक्ट हो जाएगा। By shifting the knob to the left, the terminal B makes contact with the terminal C so as to make the connection BC। ठीक है, figure 9.21 illustrates the working of a dual control switch. Two such switches S1 and S2 are used. The switch S1 is fitted at the bottom and switch S2 at the top of the staircase। ठीक है, स्विच S1 होता है बॉटम में, S2 होता है टॉप में। देख सकते हो C से C कनेक्ट है, B और यहाँ पे, और वैसे ही A से A कनेक्ट है, B है और वो यहाँ है। ये है लाइव वायर, ये आपका न्यूट्रल वायर। ठीक है, the switch S1 is fitted at the bottom and the switch S2 is top of the staircase। Figure 9.21a shows the off position of the bulb। The bulb can now be switched on independently by either the switch S1 or switch S2। हम बल्ब ऑन कर सकते हैं बाय दोनों तरफ से, अगर स्विच S1 से भी और स्विच S2 से भी। If the switch S1 is operated, the connection BA is changed to BC। अगर हम स्विच S1 को ऑपरेट करेंगे तो फिर वो BA BC हो जाएगा, which is completes the circuits and the bulb lights up। Similarly, on operating the switch S2, अगर हम switch S2 को भी ऑपरेट करेंगे from the position, then the BC changes to BA, which again completes the circuit। S2 से S2 ऑन करने के बाद भी S2 ना, हाँ, S2 अगर ऑन करेंगे तो फिर वो BC से BA हो जाएगा, BA कनेक्ट हो जाएगा, और फिर इस तरफ और इस तरफ भी, और फिर आपका कनेक्शन सर्किट कंप्लीट हो गया और बल्ब जलेगा। ठीक है, सिमिलरली इफ द बल्ब इज ऑन पोजीशन 10.21b, यहाँ पे ऑन पोजीशन पे, one can switch off the bulb by changing the connections of BC to BA either by operating S1 or the switch S2। But if the bulb is on position as shown in figure 9.21c, it can be switched off by changing the connections BA to BC either by the switch S1 or switch S2। ठीक है, in a staircase while going up, a person puts on the light by operating the switch S1 to the connection BA changes to BC and makes the current to flow in the circuit। On reaching at the top, he operates the switch S2 to put off the light so that a connection BC changes to BA and the flow of current stops। ठीक है, अगर हमने एस से S1 को कनेक्ट किया तो फिर BA कनेक्ट हो जाएगा BC से, BA चेंज हो जाएगा BC को। सिमिलरली अगर हमने S2 को कनेक्ट किया तो फिर वो BC से चेंज को हो जाएगा BA को, and the flow of current stop हो जाएगा। Same system is operative when a person is puts on light by operating switch S2 to change the connection BC to BA and switch off the light by operating the switch S1 to change to connection BA to BC। ठीक है, so that will be all for today। Thank you for watching। Keep liking, share it, keep liking my videos, keep share it, and keep and subscribe my channel। Thank you guys, tata।